हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया। हालेलुया। आज का टाइटल आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज का टाइटल लूका 17 बाब उसकी 5 आयत। इस पर रसूलों ने खुदा से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। द अपोस्टल सेड टू द लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। आमीन। ये हम दुआ करते हैं। अब्राहम इसहाक और यकूब के खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। खुदा एलोहीम यहोवा शालम यहोवा राफे, मैं आप ही की तारीफ, आप ही की तमजीद करता हूँ और आप ही के हाथों में सब कुछ देता हूँ पाक खुदा, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं आपके बेटे यीशु के लहू का अप्लाई करता हूँ और पाक खुदा मैं आपके पाकरू को वेलकम करता हूँ। खुदा पाकरू आप आइए और हमारी मदद कीजिए पाक खुदा। शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए पाक खुदा, सभी सुनने वालों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए पाक खुदा, सभी ईमानदारों के लिए खुदा, जो तेरे यीशु नाम में आए खुदा, जिन्होंने यह अपना वक्त निकाला कि वो उस कलाम को सुने और आए खुदा हम मिलकर के तेरे कलाम से उन बरकतों को पाक खुदा, तेरे कलाम के भेदों को सीख सकें और बरकत पाएँ। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए पाक खुदा। तू रहनुमाई करना पाक खुदा, मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझे सिखाए और हम मिलकर तेरे नाम की तमजीद करें। यीशु आपके नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसका प्यार निराला है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को बदलता है, एक नए लेवल पर लेकर आता है। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ और बेहद खुश हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया हम खुदा के कलाम में से सीखें। और आज का जो टाइटल है उसके मुताबिक इस पर रसूलों ने खुदा से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। आमीन। हम देखते हैं कि जो चीज़ भी पैदा होती है उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि कलाम मुक़द्दस में से कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बहुत ही एक फेमस वर्स और सबकी पसंदीदा वर्स भी है कि जिसमें रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। जब हम खुदा के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। और जब हम इस कलाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में फल देखते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है। खुदा जिंदा और वो हर पल हमारे साथ मौजूद है क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जब हम आजकल मुख्तलिफ चर्चेज़ में लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं कि किस तरह खुदा ने अपने उनकी ज़िंदगियों में अपने कलाम के वसीला से काम किया तो हमारा ईमान बढ़ता है। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 138, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। जब हम कलाम मुक़द्दस में लिखे हज़ारों साल पुराने वाक़यात पढ़ते हैं तो ये हमारी अगवाही करते हैं और हमारे ईमान को जो ज़िंदा खुदा पर है बढ़ाते हैं कि कैसे खुदा ने मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने लोगों की मदद की और उनकी रहनुमाई की और उनको उनके हालातों में से बाहर निकाला और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। इसी तरह आज भी जब हम इस ज़िंदा कलाम को पढ़कर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमली जामा पहनाते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में असर पैदा करता है। आमीन। ये कब असर पैदा करता है? जब हम इसको पढ़ते हैं तो तभी हमारी ज़िंदगी में असर पैदा करता है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा है और ये हमारी ज़िंदगियों में तभी ज़िंदा होता है जब हम इसे पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 10 बाब 17, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कलाम ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं और कलाम में से हम उन वाक़यात को जो मुख्तलिफ अदवार में इस बाइबल में रिकॉर्ड किए गए कि वो हमारी बेहतरी के लिए और हमारी ईमान की बढ़ोतरी के लिए है। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है और हम देखते और बखूबी जानते हैं कि हर चीज़ जो पैदा होती है उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज के टाइटल की जो वर्स है उससे भी हम लूका 17 बाब उसकी 5 आयत में लिखा कि इस पर रसूलों ने खुदा से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि वो खुदा के साथ रहते थे, खुदा के कामों को देखते थे, उन मौजज़ात को देखते थे, उन चीज़ों को, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वाक़यात इस कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वो मौजूद है जिनसे हमें पता चलता है कि ये बात बहुत ज़रूरी थी कि जो चीज़ पैदा हुई है वो बढ़े भी।
आमीन। उन्होंने खुदा पर ईमान लेकर आए, उन्होंने खुदा के साथ रहकर खुदा के मोजज़ात को देखा, उस इलाही कुदरत को देखा, और वो खुदा पर ईमान लाते हुए खुदा में आगे बढ़ते चले गए। और हम देखते हैं कि जो चीज़ पैदा होती है उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने हम एक मिसाल से समझा कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जिस्मानी तौर पर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जिस्मानी तौर पर बढ़ता नहीं तो वो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए और मुआशरे में एक शर्मिंदगी का बायस बनता है। लोग उसे कोडू, शलेडा और छोटू कह के उसके नाम से पुकारते हैं, जो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस होता है। और अगर वही बच्चा अच्छी नौशन माँ के साथ बढ़े तो उसे सब लोग प्यार करते हैं, उसे कोई भी उसको हकारत से नहीं देता, कोई उसकी तजलील नहीं करता, कोई उसकी बेइज्जती, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्सा में हमें बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो, रूहानी ज़िंदगी हो, हमारा बिजनेस हो, हमारी जॉब हो, हमारी लाइफ में किसी भी तरह का काम हो, हमें उसमें बढ़ोतरी चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी जॉब में बढ़ोतरी नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं है, तो वो शर्मिंदगी का बायस है। समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से वो बढ़ोतरी नहीं आ रही। बिजनेस अगर बढ़ नहीं पा रहा तो वो शर्मिंदगी का वो एक बाउंडेजेस का काम करता है। वो बाउंडेजेस जो उस बिजनेस पर है उसकी वजह से वो बढ़ नहीं पाता, तो हम उसमें ग्रोथ नहीं करते, बढ़ता नहीं, ग्रोथ नहीं आती, तो वो मुश्किलात और परेशानियां पैदा करता है। इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ, हमने खुदा का कलाम तो सुन लिया, हम चर्च में गए, हमने कलाम सुना, हमने बड़े जोर से हालेलुया के नारे भी मारे, क्या उस हालेलुया का असर हमारी जिंदगियों में हुआ? चर्च के बाहर भी, मुआशरे में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, हमारी जॉब में, हमारी रूहानी ज़िंदगी में, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में, हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जहाँ हम रहते हैं, गली मोहल्ले नगरों में, क्या उस हालेलुया का नारा हुआ? हालेलुया का नारा का मतलब है कि खुदा की परेज हो, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, प्रेज द लॉर्ड। तो ये तभी हमारी जिंदगी हो सकता है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुझसे डरने वाले मुझे देखकर खुश होंगे। जब आपकी ज़िंदगी में वो फल होते हैं, वो बरकतें होती हैं, तो लोग आपको देखकर खुश होते हैं कि जिंदा खुदा की बढ़ाई करने वाला खुदा है। आपकी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज्जत मिलती है। लेकिन जब वही आप काम बुरे होते हैं, आप अच्छे कामों में नहीं होते, तो खुदा के नाम की तजलील होती है। इसलिए हमें गौर करना है अपनी ज़िंदगियों पर कि क्या हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज्जत मिल रही है या खुदा के नाम की तजलील हो रही है। इसलिए हर वो चीज़ जो पैदा हुई उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज के टाइटल में भी हमने पढ़ा कि रसूलों ने कहा, खुदा के शागिर्द जो थे उनको रसूल कहा गया था, उन्होंने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। आइए हम कुछ वाक़यात के ज़रिए देखते हैं जो बाइबल में दर्ज हैं, इस कलाम मुक़द्दस में, ज़िंदा कलाम में, कि खुदा के कलाम में लिखा है। कुछ हम ऐसी मिसालें देखते हैं जिसमें हम ईमान की कमी भी देखेंगे और बड़ा ईमान भी देखेंगे। मत्ती 17 बाब उसकी 20 आयत में लिखा, जहां हम देखते हैं, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आमीन। अगर हम इस पूरे बाब को पढ़ें तो हमें उस वाक़या का पता चलेगा कि खुदा ने ये क्यों कहा, खुदा ने यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ईमान की कमी की वजह से। कि हम देखते हैं कि एक शख्स खुदा के पास आता है, भीड़ में से, और घुटने टेकर कहता है, खुदा मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है, और मैं उसको तेरे शिगिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। खुदा ने उसे जवाब में कहा है, बेतकाद और काजिर नस्ल में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने झिड़का उस बदरू को, और उसमें से वो निकल गई। तब शागिर्दों ने यीशु से खिलवत में आकर कहा कि हम इसको क्यों ना निकाल सके। इस पर उसने उनसे कहा था कि अपने ईमान की कमी की वजह से। आमीन। तो अगर हम इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में से एक और मिसाल देखें जहाँ पर खुदा हमें बड़ा ईमान भी मिलता है कि मत्ती 8 बाब उसकी अगर 5 से 10 आयत तक हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक वाक़या मिलता है कि जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदा, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और वो नहायत तकलीफ में। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में उससे कहा, आए खुदा, मैं इस लायक नहीं
कि तुम्हारी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ अपनी जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यसू ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में ऐसा ईमान नहीं पाया। आमीन। खुदा ने उसने अपना ईमान खुदा को शो किया, खुदा ने उसे कहा कि मैंने ऐसा ईमान नहीं पाया। इसी तरह अगर हम देखें 18 साल की जो बीमार थी जिसके लहू जारी था, कि वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसके जो पल्ला है उसका किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। ऐसा ईमान उसने अपना शो किया। इसी तरह अगर हम एक और वाकया देखें कि कनानी औरत का मत्ती 15 बाब उसकी अगर हम 21 से 28 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदा ने कहा कि फिर यीशु वहां से निकलकर सूर सैदा के इलाकों को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उससे जवाब ना दिया और उसके शिगिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से घिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। खुदावंद ने खुद उससे कहा, खुदावंद ने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इसी तरह अगर हम जो पिछली आयत हमने पढ़ी उसमें देखा कि खुदा ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया। मतलब हमने यहाँ पर दो तरह का ईमान देखा, ईमान की कमी जिसकी वजह से शागिर्द उस बदरू को निकाल ना सके। अगर उसकी हम नेक्स्ट आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने उसे कहा कि कुछ ऐसी किस्में हैं जो दुआ से और रोज़ा से जाती हैं। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि उसमें अगर हम देखें तो किस्में खुदा ने कहा कि ये किस्म जो है वो अलग तरह की है, लेकिन वहाँ पर है कि कमी की वजह से, ईमान की कमी की वजह से। और यहाँ पर खुदा से कहते हैं कि ऐसा बड़ा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया। और यहाँ पर भी खुदा से कहते हैं कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, और तेरा ईमान बहुत बड़ा है। वो ऑफेंड नहीं हुई खुदा की बात से, उसने गुस्सा नहीं किया। आज चर्च में किसी को वॉलंटियर को या कोई किसी को कुछ कह दे तो वो चर्च में वो दोबारा चर्च में ही नहीं आना चाहते। या पास्टर साहब या किसी से कोई रहनुमाई चर्च का कोई एल्डर कोई डीकन किसी को कुछ कह दे ना, किसी को अच्छे तरीके से बैठने के लिए, तो वो गुस्सा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने उससे क्या कहा, मुखातिब हो खुदावंद से, उसने कहा, जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लेकिन उसने कहा, खुदावंद मैं कुत्ता ही सही, कुत्ते भी अपने मालिकों की मेज से कहते हैं कि हमें कुत्ता ही समझ ले, और अपने मालिक की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं उन टुकड़ों में से देते हैं, हम चूर चार जो देगा उसी से खाकर अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें दे, हमें खाली मत मोड़। वो ऑफेंड नहीं हुई। खुदा ने इस बात पर उसे कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आमीन। सो जैसा कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने पिछले वर्ष आपको बताई थी कि खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 138 में उसकी दो आयत में, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। जब उसके कलाम पर हम अमल करते हैं, उसके कलाम में रहते हैं, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदा हम पर रहम करता है। वो उसकी बरकतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं जो इस कलाम में लिखी हुई हैं। अगर खुदा के कलाम में जैसे ये भी लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। अगर इब्तिदा में कलाम था तो आज भी कलाम खुदा है। आमीन। और कलाम क्या है? कलाम यस्सु है। हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। मैं इसी तरह अपनी हर वीडियो में आपको इनकरेज करता हूँ कलाम मुकद्दस को पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कलाम के असर को लीजिए। तो उसका मतलब है कि कलाम को पढ़ने का मकसद ये है, बात ये है कि हम कलाम से, खुदा यस्सु से डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि ये कलाम जो है ये पाक रूह का साज़ पाया हुआ कलाम है। कलाम खुदा यस्सु है। जब हम इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं। हमें खुदा के दिल का पता चलता है इस कलाम मुकद्दस के वसीले। खुदा हमें नाम बनाम जानता है। जब हम उससे कलाम से पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली उससे बातें करते हैं और उसको सुनते भी हैं। आमीन। क्योंकि लोगस वचन जो है, ये कलाम में मुकद्दस है जो है, ये हमें सिखाता है। ये सबसे बड़ी नबूवत ये कलाम है। ईमान बढ़ेगा कैसे? उसके लिए हमें प्रॉपर एक एनवायरनमेंट चाहिए।
जब हम कोई भी बीज लगाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। बच्चा पैदा जो हुआ है उसको प्रॉपर उसकी ग्रोथ चाहिए, वो माँ की टेक केयर में रहता है, उसको दूध दिया जाता है, उसको खाने को, उसको ग़िज़ाइयत, तो उसके साथ उसको प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें दी जाती हैं। इसी तरह एक बीज को उगने के लिए जब ईमान जो हमारी ज़िंदगी में बीज बो दिया गया, वो पैदा हो गया, उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, उसको धूप चाहिए, बीज को उगने के लिए छाँव चाहिए, केयर चाहिए, तभी वो बीज उगेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा और बढ़ोतरी उसमें आएगी। जब वो बढ़ेगा तो वो फल लेकर आएगा, तो जब फल आता है तो फिर खुशी इंसान को महसूस होती है, इंसान खुश होता है, उससे राहत मिलती है। इसी तरह हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए जो ईमान कलाम को सुनने से पैदा हुआ, उसे हम बढ़ा सकते हैं खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रख के, बिला नागा दुआ करके, बाइबल पढ़ के, बिला नागा रोज़ा रख के और माशरे में बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के। जब हम डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली दुआ करते हैं, हजूरी में आते हैं, तो हमें ये इस बात का पता होता है कि हमने कोई गलती खुदा की है, तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ें जाती रहती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर में कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। आमीन। क्योंकि जब कभी हम कोई भी गुनाह करने लगेंगे, चोरी, जनाकारी, गलती, खताएं, लड़ाई झगड़े, गीबत, चुगली, 2 नंबरी, अपने काम पर चोरी, चीज़ों को चुराने की, बिलों में हेरा फेरी, तो हमें खुदा का कलाम याद आएगा, नहीं खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। आज शाम को जब मैं जाके प्रे करूँगा तो मैं खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा। इसलिए वो जो ईमान पैदा हुआ उसको हम बढ़ाएंगे प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहकर, रफ़ाकत में रहकर। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह मेरा ईमान है कि आज के कलाम से हम सबों ने बरकत पाई और खुदा हमें बरकत देगा। और हम सबों के ईमान में, जैसा कि रसूलों ने खुदा से कहा कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, खुदा हमारे ईमान को बढ़ाएंगे, हमारी हदों को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, हमारी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हमें नहीं मिलता। इसलिए हमें प्रे करनी है कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, हमारी हदों को बढ़ा, हमारी हदों को चौड़ा कर। अब 10 लीटर की टंकी में 11 लीटर तेल नहीं डाल सकते, 1 लीटर ज़ाया हो जाएगा। आमीन। इसलिए हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमें अपने ईमान को बढ़ाना है, ताकि हम उसमें अड़े और खड़े रहें और हम फल देखें। आमीन। खुदा आप सबों को बरकत की तरह मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अपनी फैमिलियों के साथ मिलकर, अपने बहनों भाइयों के साथ, माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों को इनकरेज कीजिए बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, और खुदा का कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी ज़िंदगी पर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में फल लेकर आता है। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।